अरब रुपए के करीब रही। कल भी हमने देखा था कि 4.5 अरब और आज तकरीबन 6 अरब। इसका मतलब है कि मार्केट इंतहाई लैकलस्टर परफॉर्मेंस है। किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट इस वक्त मार्केट में नहीं देखा जा रहा। मार्केट बहुत ही लेस वैल्यू के साथ इस वक्त ट्रेड कर रही है और जाहिर है कि ये एक इस वक्त हम पॉलिटिकल फ्रंट और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक फ्रंट पे अनसर्टेनिटीज़ हैं, बहुत सारी जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो इस वक्त मार्केट के ऊपर असरअंदाज है। तो लगभग यही सूरत हाल देखी गई आज ब्रिंडेक्स 100 इंडेक्स में भी, जो तकरीबन 64.54 64.54 पॉइंट्स की कमी के साथ आज 4,272 पे क्लोज हुआ। कुल 97 मिलियन शेयर्स आज ब्रिंडेक्स 100 में ट्रेड हुए। पूरे मुल्क में एक इस वक्त मौशी हवाले से चीजें क्लियर नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त IMF में जाएगा या नहीं जाएगा और कुछ पॉलिटिकल खबरें जो हैं वो भी इस वक्त थोड़ा सा डिप्रेसिंग मोड में है। बहरहाल आज क्या रहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वहां की सूरत हाल जानेंगे आज न्यूज़ कॉरेस्पॉन्डेंट सफदर अब्बास से। सफदर से भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आज की अहम कारोबारी खबरें क्या रहेंगी। नून लीग हुकूमत में 5 सरकारी इदारों की निजकारी से 1 अरब 12 करोड़ रुपए मौसूल हुए। 2013 से 2018 के दौरान निजकारी की 26 ट्रांजैक्शन हुई, जिनमें सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन बशमूल यूनाइटेड बैंक, एलाइट बैंक, हबीब बैंक, पाकिस्तान पेट्रोलियम और नेशनल पावर कंस्ट्रक्शन कंपनी की निजकारी ही मुकम्मल हो पाई। सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन ने कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि अब तक प्राइवेटाइजेशन की 172 ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, जिससे कौमी खजाने में 649 अरब रुपए जमा हुए हैं। इमर्जिंग मार्केट्स को आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफे के साथ साथ अपनी करेंसीज में दबाव का सामना है। यही वजह है कि स्टेट बैंक पर रवां साल 5वीं मरतबा करेंसी डिवैल्यूएशन के लिए दबाव है। दिसंबर से अब तक रुपए 20% गिर चुका है। करंट अकाउंट खसारा बढ़ने पर ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरावट का शिकार हैं। माहिरीन का कहना है कि गो के मरकजी बैंक ने एग्रेसिवली शरह सूद 8.5% तक बढ़ा दिया है, ताहम करेंसी डिवैल्यूएशन का खतरा अब भी बरकरार है। और रवा माली साल के पहले 2 माह में सी फूड एक्सपोर्ट 2 करोड़ 95 लाख डॉलर रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान बरामदात में 17% कमी देखी गई, जिसकी बुनियादी वजह 2 माह माहीगीरी पर पाबंदी बताई जाती है। जुलाई अगस्त में फूड एक्सपोर्ट का हजम 13,301 मेट्रिक टन रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे के मुकाबले 10% कम है। और अब आपको बताएं कि कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोजा बैनुल अक़वामी सयाहती नुमाइश जारी है। नुमाइश में पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब, ईरान, मिस्र और ओमान समेत 15 मुल्कों की कंपनियां और नुमाइंदे शरीक हैं। सूबाई वजीर सरदार शाह का कहना है कि सयाहती पॉलिसी का ऐलान रवां साल कर दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर, अपडेट कीजिएगा इस इंटरनेशनल एग्जीबिशन पर। जी बिल्कुल, कराची एक्सपो सेंटर में सयाहती शोबे से मुताल्लिक़ 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी नुमाइश जारी। नुमाइश में पाकिस्तान की कंपनियों के साथ साथ ईरान, चीन, रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ओमान, सऊदी अरब और कुवैत समेत मुख्तलिफ मुल्कों की कंपनियाँ और नुमाइंदे शरीक हैं। नुमाइश में ना सिर्फ सऊदी अरब की कंपनी ने पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन के आगाज़ का ऐलान किया, बल्कि ओमान की कंपनी ने भी यहाँ से अपनी जो है फ़्लाइट बाकायदा शुरू करने का ऐलान किया है। तो ऐसा महसूस होता है कि मुख्तलिफ कंपनियों की यहाँ पर एयरलाइन जो अपना ऑपरेशन शुरू करेंगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के शहरियों को सस्ता और बेहतर सफरी सहूलतें मैसर आ सकेंगी। नुमाइश में मुख्तलिफ मुल्कों की न सिर्फ ट्रेवल एजेंसीज शरीक हैं, बल्कि एयरलाइंस भी शरीक हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं। तो यकीनन इस बात का अंदाज़ा होता है कि ऐसा महसूस होता है कि इस नुमाइश के नतीजे में न सिर्फ सयाहती इंडस्ट्री को फ़रोग़ हासिल होगा, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम बेहतर हो सकेगा। जी बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास। और नाज़रीन, अब बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। मईशत इस वक्त किस डगर पे है, कोई डायरेक्शन इस वक्त मिल पाई या नहीं मिल पाई, ये जानेंगे। इस वक्त शब्बीर अहमद, चेयरमैन पाकिस्तान बेडवेयर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम निकालने का। पॉलिसी रेट और एक्सचेंज रेट, पॉलिसी रेट के हवाले से बात करें 8.5%। सनतकार बड़े परेशान हैं, गैर यकीनी मुआशी सियासी सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। और एक्सचेंज रेट की अगर बात करें तो 127-28 का डॉलर। इनफैक्ट ये डॉलर जो है इस वक्त आपके एक्सपोर्टर्स को भी फायदा नहीं पहुंचा पा रहा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स भी इंपोर्ट बेस्ड हैं। क्या कहेंगे, कोई सही डायरेक्शन नजर आ पा रही है इस वक्त?
शुक्रिया इमरान साहब। यानी हमारा अभी ये आफ्टर इलेक्शन इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, मतलब हमको ये नहीं पता चल रहा है डॉलर कहाँ पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मतलब इन्फ्लेशन कहाँ तक जाएगी, मतलब कंप्लीट अनसर्टेनिटी है। क्या होना है 6 महीने बाद, क्या होना है 1 महीने बाद, क्या होना है, गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है। हम बड़े खुश हुए थे पीटीआई को वोट दे के, कैसे पहले नून को लीग को वोट दे के लेके आए, और उसमें क्या हो रहा है, अब पीटीआई है और नया इमरान साहब का ऐलान था जो नया पाकिस्तान, बड़ा अच्छा स्लोगन था। मगर नया पाकिस्तान के मीन्स है पुरानी चीज़ें हम भूल जाएं एंड वी शुड गो फॉरवर्ड। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है जो ना फाइनेंस मिनिस्टर लगे हुए हैं पुरानी गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करने के लिए, नून लीग लगे हुए थे पार्टी की चीज़ें क्रिटिसाइज करने का। नहीं, बात सर ये बात के असद उमर साहब वजीर खजाना हमारे, क्या इनको पहले नहीं पता था कि इकॉनमी जितनी डिस्ट्रेस पोजीशन में, कायमा कमेटी उन्होंने चेयर की, उससे पहले पोजीशन तो पता थी। यही रोना है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। असद उमर साहब बार बार कहते हैं हम पूरा प्लान किया हुआ और आते साथ हम ये करेंगे, और अब क्या हो रहा है, अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब यही कर रहे हैं पुरानी गवर्नमेंट को ट्राई, सबको पता है। इसीलिए हम पीटीआई को वोट दे के आए और जाके हमको नया पाकिस्तान दे के हमारी इकॉनमी कहाँ खराब हुई है उसको बेहतरी करें, उसी में हम लोग यही वेट कर रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने हैं, वो भी से क्रिटिसाइज करने हमको कोई गिला नहीं है, मगर फाइनेंस मिनिस्टर अपने काम में लग जाए और अब अपनी इकॉनमी को सही करें। कोई क्या खुद शबीर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, और जाहिर है कि 124 या 40 पैसे इसमें पड़ा हुआ है, पर ये चीज अनसर्टेनिटी है। कोई बेनिफिट आपके जो एक्सपोर्टर है उसको इस करेंसी डिवैल्यूएशन का कोई बेनिफिट हुआ? उल्टा उधर बायर जो है वो आपसे गालिबन अपना प्रॉफिट कट मांग रहे हैं। वही बोल रहा है, नून लीग का यही मसला आया था। अगर डार साहब आस्ते आस्ते डॉलर को अपनी एक्चुअल रेट में करते थे, फिर महंगाई नहीं बढ़ती, उसमें वो बायर को शेयर नहीं होता। मगर कब तक इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, मतलब कोई कह नहीं सकता हूँ। मतलब एक है ना, मतलब अभी ये फाइलर नॉन फाइलर की बात आई है। एक दफ़ा हफ्ता पहले गवर्नमेंट बोलती है जो इसको गाड़ी और प्लॉट, आज कल ये उल्टा हिसाब कर दिया। मगर गवर्नमेंट की हम क्या बात माने और फाइलर क्यों करें? आप देखिए, यानी हफ्ता 10 दिन से FIA और आपके इंटेलिजेंस FBI के पीछे पड़े हैं लोगों के, बिजनेसमैन को फ़ोन आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं। और भाई मेरे, आपने कब एक FBI ने एक एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की थी, एमनेस्टी स्कीम 2018 की, उसमें क्या लिखा था, यानी टैक्स एमनेस्टी स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन डिस्क्लोज एसेट्स, ठीक है, नो मिनरेट और नो क्वेश्चन आस्क्ड, मतलब ये पेपर है। हाँ। और इसका क्या हो रहा है, फिर लोग फाइलर बनेंगे, फिर गवर्नमेंट जिन लोगों ने इस स्कीम से फायदा उठाया, अपने उसको रेगुलराइज किया, अपने एसेट्स को डिक्लेयर किया, आप ये कह रहे हैं कि FIA की तरफ से, FBI की तरफ से उन्हें भी लेटर्स आ रहे हैं, उन्हें भी नोटिस आ रहे हैं, उन्हें भी फोन कॉल्स आ रही हैं, तो ये तो हिरासमेंट हो गई एक तरीके से। वही हो रहा है। अगर आप एक आदमी, अगर आपको चलो दुबई से आपको कोई डिटेल मिली है, आप कम से कम किससे लोगों डिस्क्लोज किया FBI से ले लें, उनका क्लियर कट लोगों ने डिक्लेरेशन दिया है, मतलब डिक्लेरेशन का वेरीफाई कर रहे, किसने डिक्लेयर नहीं किया उनको जाकर पकड़ें, उनको FIA करें, नैब कोई करें। आप इसको हैरेसमेंट ना करें, एक नॉन पॉइंट ये पॉइंट ना बनाएं हैरेसमेंट के, इसके लिए फाइलर नहीं आ रहे। और भी कल अगर अभी पूछा जा रहा है तो फिर उस एमनेस्टी स्कीम का फायदा क्या हुआ? यही बोल रहे हैं। अब फाइलर ही कल बोला जो ना असर हमारे बड़े लाइक असद उमर साहब बड़े ब्रिलियंट आदमी है, ये ना कर, अभी कल अनाउंस किया 189 के हम उल्टा कर देंगे, हम ये कर देंगे। भाई मतलब आप आराम से करें, आराम से क्या करना करें, आप पैनिक ना क्रिएट करें, अब पैनिक क्रिएट ना पैनिक। अब अभी लोगों के जॉइंट वेंचर हैं, अब उन लोग क्या बोल रहे हैं, उन लोग बोला ये आपके मुल्क में ये है, कोई पता नहीं है, आप FIA में होगा, वी वांट टू विड्रॉ द जॉइंट वेंचर, वी वांट टू विड्रॉ इट। आप क्या उनके पीछे करेंगे? ये जाति ना करें, ये हम नया पाकिस्तान बनाएं। आप पानी गवर्नमेंट के आगे ना करें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगे रहे, उनको पानी गवर्नमेंट को कितना क्रिटिसाइज करे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर शुड वर्क ऑन इट, अपना गेम प्लान बनाएं, हमसे बैठे और इकोनॉमी सही करें, और लोग दोबारा PTI को वोट देंगे।
दोबारा वोट देंगे। महंगाई की ठीक है, कारकर्दगी के ऊपर होगा ना वोट, जिसका भी होता है, चाहे वो नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, वो परफॉर्मेंस के ऊपर होता है और जाहिर है कि वो उसके ऊपर होना भी चाहिए। नाउ लास्ट में आपसे मैं एक लास्ट कमेंट चाहूंगा कि इस वक्त तो फिर सूरत हाल वाकई बड़ी खराब है, इतनी बेहतर नहीं है, जो क्योंकि कंफ्यूजन है। स्टॉक मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि वहां पे भी बिजनेस वाइप ऑफ हो चुका है, वहां पे काम बहुत कम हो गया, ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम हो गया। यही कमोबेश आपकी तरफ भी सूरत हाल है? बट यही हाल है, कोई कंफ्यूजन है। आप देखिए, आप कहते हैं, बोलते हैं पीआईए लॉस पे स्टील मिल, आप देखिए मिसाल है पुरानी। अब मुश्किल कमर्शियल बैंक को देखिए यूनियन ने क्या तबाह किया होता, फिर बाद में प्राइवेटाइज हुआ, एमसीबी का क्या हाल है, वन ऑफ द टॉप बैंक बना हुआ है। पीआई राइट टाइम में पीआई में अगर कर लेते, स्टील मिल में कर जाते, मतलब आप मिसालें मौजूद हैं, मिसालें मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान बैडवेयर एसोसिएशन। स्टेक होल्डर है और स्टेक होल्डर को अगर किसी चीज से तकलीफ होगी तो वो अपनी आवाज बुलंद करेगा, वो आवाज बुलंद करेगा कि जिन इकोनॉमिक पॉलिसीज के हवाले से उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, तवक्कात थी, वो अभी तक उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी इसके ऊपर बात करेंगे। फिल वक्त इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।